सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः। एक बार फिर हम सच्चित और आनंद की खान भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके भागवत रूपी महासागर में प्रवेश करते हैं। कल हमने जहां चर्चा को विराम दिया था वो प्रसंग था उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चेव धेनुनाम सेवनम समम। ये जो भागवत है इसकी तुलना 4 समान बातों से की गई है। निरंतर भगवान हरि का चिंतन करना और भागवत करना बराबर है। निरंतर गाय की सेवा करना और भागवत करना बराबर है। और निरंतर तुलसी माता की सेवा करना, तुलसी का पौधा लगाना और भागवत कथा करना बराबर है। अर्थात जगत में निरंतर भगवान हरि का स्मरण करना, भागवत में रमण करना, तुलसी का पौधा लगाना अथवा गैया मैया की सेवा करना, ये चारों की चारों एक साथ बराबर तुल्य बातें हैं। यही तो वो अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाली ज्ञान रूपी सलाका है। यही तो वो सलाका है जिससे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके ज्ञान रूपी प्रकाश में गुरु के रूप में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे का प्रकाश प्राप्त होता है। यही वो है जहां शारदा का प्रकाश प्राप्त होता है। नित उठ गाओ भागवत कर लो गौ को ध्यान, गौ तुलसी श्री भागवत जानो एक समान। ये शास्त्र विवेचना इसी का तो सार है कि नित उठ गाओ भागवत कर लो गौ को ध्यान, गौ तुलसी श्री भागवत जानो एक समान। साधु जी दरो शारदा ध्यान ज्ञान रवि दीप जलाओ, साधु जी ले वो कृपा प्रसाद तिमिर का अंध बगाओ। साधु जी मूसड़ आले और शंख, साधु जी मूसड़ आले और शंख वीणाधारी न मनाओ। साधु जी शरद चंद्र जू धवल जगन माता का गुण गाओ। साधु जी शरद चंद्र जू धवल जगन माता का गुण गाओ। शुंभ निशुंभ विदारिया दर करती खाबाण, शुंभ निशुंभ विदारिया दर करती खाबाण। महासरस्वती हृदय धरो करसी सब कल्याण, करसी सब कल्याण, करसी सब कल्याण। नित उठ गाओ भागवत कर लो गौ को ध्यान, नित उठ गाओ भागवत कर लो गौ को ध्यान। गौ तुलसी श्री भागवत, गौ तुलसी श्री भागवत जानो एक समान, जानो एक समान, जानो एक समान। गो माता आहार नहीं, गो माता आधार, गो माता आहार नहीं, गो माता आधार। गोवध रथ शासन नहीं, गोवध रथ शासन नहीं, जनता कहे पुकार, जनता कहे पुकार, जनता कहे पुकार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंतकाले तु येनेव श्रूयते सुखशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति। अंत समय जिसका आ जाता है वो यदि श्रीमद् भागवत की कथा का एक श्लोक भी सुन लेता है तो निश्चित रूप से मान के चलिए उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम दे देते हैं। हमारे पुराने ग्रंथों की यही महत्ता है। जिस प्रकार गीता का है न वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि। अंत समय जब अपनों की मृत्यु या स्वयं की मृत्यु, भागवत क्या है, राजा परीक्षित को स्वयं की मृत्यु का एहसास हो चुका है, बता दिया गया है इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि, जिसने मेरे पिता की मर्यादा भंग की 7वें दिन नाक काट जाए। अपनों की मृत्यु उपस्थित हो तो जो प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं उन प्रश्नों के समय यदि योग से सुखदेव मुनि जैसा योग्य व्यक्ति मिल जाए तो जो बातचीत होती है वही भागवत बन जाती है, सृष्टि के लिए कल्याणकारक मार्ग बन जाता है। अपनी मृत्यु के स्थान पर यदि अपनों की मृत्यु मौजूद हो, द्रोणम च विश्वम च जयद्रथम च कर्णम तथा न्यानपि योद्ध वीरान, सारे परिजनों के माथे पर मौत मंडराती दिखाई दे और उस समय यदि भगवान कृष्ण जैसा योग्य गुरु मिल जाए तो जो बातचीत होती है वही श्रीमद् भगवत गीता बन जाती है, वही आधार बन जाती है। क्योंकि उस समय पर जब कोई साधन नहीं होता है, सब चारों तरफ अपने ही अपने मृत्यु के मुख में जाते हुए दिखाई देते हैं, उस समय पर अर्जुन विषाद में उत्पन्न हो जाता है और विषाद से उत्पन्न हुआ अर्जुन जब घबरा जाता है तो भगवान कृष्ण कहते हैं क्लेब्यम माश्म गमय पार्थ नेतत्व पद्धति क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हृदय की दुर्बलता को त्याग, इस क्लेब्य को त्याग, इस नपुंसकत्व भाव को त्याग और तू दृढ़ निश्चय करके खड़ा हो जा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जितो वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। दृढ़ निश्चय करके युद्ध वाला हो। और अर्जुन भी उस समय पर एक ही प्रश्न करता है, कार्पण्य दोषो पहता स्वभावे इक्ष्वामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यत् श्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे ठाकुर जी, मैं कायरता रूपी दोष से ग्रसित हूँ, मैं नहीं जानता कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। आप मुझे शरण में आया हुआ शिष्य मानकर उचित और अनुचित का विवेक प्रदान कीजिए। और वही विवेक है, मृत्यु के समय एक दर्शन है, चार्वाक दर्शन है, जो कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतो देहस्य पुनरागमन कुतो। मरने के बाद राख बचेगी, कितना भयावह है। अगर किसी को कहे कि अब आप राख में मिलने जा रहे हो तो बड़ा परेशान होगा। इसके विपरीत श्रीमद् भगवत गीता कहेगी सामान्य सी घटना है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि। सामान्य सी घटना है, जैसे पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनते हैं, ठीक वैसे ही बस सामान्य खाली कपड़े बदलने जैसी घटना है। तो आदमी को धीरज होता है, अंत काल के समय भी उसे धैर्य की प्राप्ति होती है। मौत की घड़ी जिस समय पर माथे पर आ जाती है उस समय पर भारत के ग्रंथों का श्रवण किया जाना सर्वोत्तम साधन है, जो बताता है कि मृत्यु वैसे ही है जैसे जन्म होता है, जैसे युवावस्था आती है, जैसे वृद्धावस्था आती है, वैसे ही मृत्यु भी एक सामान्य घटना है। इसलिए अंत काले तु येनेव श्रूयते सुख शास्त्र वाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदो भी प्रयच्छति। और इसीलिए जो भागवत कथा है ना, ये दुर्लभ से भी दुर्लभ कथा है। प्रसव की पीड़ा झेल करके जन्म लेने का पुण्य इसी बात का है कि हम मनुष्य जीवन में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें और उसका आनंद प्राप्त करें, क्योंकि ये बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुर्लभ है इस कथा का प्राप्त होना। दुर्लभेव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते।
करोड़ों करोड़ों जन्मों के, अनेक जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तब भागवत कथा का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए इस कथा को हमें सुनना चाहिए। और इस कथा को सुनने के लिए नियम भी क्या है? तेन योग निधे श्रीमन श्रोतव्या सा प्रयत्नतः दिना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। इस कथा के सुनने के लिए यह कि सावधानी पूर्वक प्रयत्न पूर्वक जितना समय दे सकते हैं उतना समय देकर इस कथा को श्रवण करना चाहिए। दिना नाम नियमो नास्ति, किसी भी दिन का अथवा कितने दिन कथा सुनी जाएगी इसका कोई नियम नहीं है। ये सप्ताह भर सुनी जा सकती है, ये एक पल के लिए सुनी जा सकती है, अहमेवाश मेवाग्रे नान्यदियत सत सत परम के रूप में। ये कथा 1000 वर्ष तक सूत जी और सोनकादिक ऋषियों के संवाद के रूप में सुनी जा सकती है। ये कथा मासपारायण के रूप में सुनी जा सकती है। ये कथा पक्ष पारायण के रूप में सुनी जा सकती है। ये कथा संवत्सर पारायण के रूप में सुनी जा सकती है। ये कथा नवान पारायण के रूप में सुनी जा सकती है। इसलिए दिना नाम नियमो नास्ति, सदा सर्वदा श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का शास्त्र में विधान है। लेकिन कलयुग में लोगों के पास समय का अभाव है, अधिक समय तक, इसलिए नियमों में बांधने के लिए सुखदेव जी महाराज की इस कथा के सप्ताह श्रवण का विशेष फल कहा गया है, क्योंकि 7 ग्रंथियों वाले इस शरीर के मुक्त होने का साधन सप्ताह श्रवण है। इसलिए सप्ताह श्रवण के सुनने का विशेष साधन कहा गया है। सोनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से सुनकर के कहा, साश्चर्य वेद कथितम कथानकम। हे महाराज, ये तो आपने बहुत बड़े आश्चर्य की बात कही है कि ध्यान और ज्ञान से बढ़ के भी इस कथा के सप्ताह श्रवण का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए महाराज, ये जो ब्रह्मा जी के समक्ष भगवान आदि नारायण ने जो ज्ञान का निरूपण किया, उस ज्ञान का किस प्रकार प्रभाव हो सकता है और सारे साधनों से बढ़कर ये ज्ञान किस प्रकार है, ये हमें बताने का अनुग्रह करें। इस प्रकार सुनने के बाद उन्होंने कहा कि सुनो, जिस समय एकादशी स्कंद के अंदर कथा सुनाई जाती है और उस समय बताया जाता है कि भगवान का ज्ञानोपदेश सुनकर उद्धव जी महाराज ने उनसे कहा कि हे कृष्ण, अब आप जब धराधाम को छोड़कर जा रहे हैं तो आपकी सारी शक्ति हमें कहाँ मिलेगी? और वो शक्ति एकादश स्कंद में कहाँ मिलती है? पुरा मया प्रोक्तम जाय नाभे पद्मे निषन्नाय ममादिशर्गे ज्ञानम परम महिमावभाषम यत्सूरयो भागवतं वदन्ति यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। कि जो पुरातन काल में नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी महाराज को मैंने सुनाई थी। पुरा मया प्रोक्तम जाय नाभे पद्मे निषन्नाय ममादि सर्गे, सर्ग के आदि काल में जो कथा मैंने सुनाई थी, जिसमें मेरा परम ज्ञान प्रकाशित होता है। ज्ञानम परम मन महिमा भाषम यद सूर्यो भागवतम वदंती, उसी ज्ञान को भागवत कथा कहा जाता है। और इसलिए सुनो, आज ये जो भागवत कथा है ना, भगवान कहते हैं कि मेरी वाणीमय मूर्ति है, श्री विग्रह है मेरा। जैसा प्रस्तर मूर्ति होती है, सोने की मूर्ति होती है, काष्ठा की मूर्ति होती है, वैसे यदि मेरी वाणीमय मूर्ति कोई है तो श्रीमद् भागवत है। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनाच्च श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पाप नाशिनी। ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये साक्षात भगवान जगन नारायण की वाणीमयी मूर्ति है, जिसके सुनने से, जिसके पाठ करने से, जिसके दर्शन करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। दुख से, दरिद्रता से, दुर्भाग्य से और पापों से साफ स्वच्छ करके काम क्रोधादि शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली ये श्रीमद् भागवत कथा है। इसलिए बिना विचारे इसकी शरण में आ जाना ही सर्वोत्तम साधन है। इस प्रकार सूत जी महाराज जिस समय इस कथा की महिमा का बखान कर रहे थे, उसी समय एक आश्चर्य हुआ। भक्ति सुतो तो तरुणी गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति
जानन्ति। भक्ति के दोनों पुत्र युवा हो गए। ज्ञान और वैराग्य, जिनके लिए उद्योग प्रारंभ हुआ था, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सूक शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थ प्रयत्नतः, वे दोनों के दोनों युवा हो गए और युवा होकर के प्रेम के अंदर सहसा बैठे होकर के, सहसा विरासित होकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का जाप करने लगे। इस प्रकार इस कथा का महत्व बता करके वो कहते हैं कि ये कथा पतित पावनी है, ये कथा पापों का शमन करने वाली है, ये कथा दुख का नाश करने वाली है, ये कथा दरिद्रता का नाश करने वाली, ये कथा दुर्भाग्य का नाश करने वाली है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले जगत जननी गौ माता की जय, बोले नंदी भगवान की जय, बोले भारत के बैल भगवान की जय, बोले भारत के बछड़ा भगवान की जय, बोले भारत की बछड़ी भगवान की जय।